बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली है और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस की प्रिंट टेस्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। पास्ट पेपर्स हमने सॉल्व किए थे, इंग्लिश के हवाले से भी कुछ MCQs हमने डिस्कस किए थे और आज के इस लेक्चर में हम जो एवरीडे साइंस में से जो सवाल पूछे जाते हैं MCQs वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आउटर मोस्ट प्लानट कौन सा है? तो सोलर सिस्टम में जो आउटर मोस्ट प्लानट है वो नेपच्यून है। टोटल प्लानट की अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में तो वो सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लानट मौजूद हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन ये जो प्लूटो है ये अब मज़ीद सयारा नहीं रहा। 1930 ईस्वी में डिस्कवर हुआ था और 2006 ईस्वी में इस प्लूटो को एक्सक्लूड किया गया था इन प्लानट्स की लिस्ट में से, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं, अगर वो मौजूद हों तो प्लानट को प्लानट रखा जाता है, अगर वो मौजूद ना हो तो उसको निकाला जाता है। तो इसकी बेसिस पे कुछ इसमें नहीं थी जो प्रॉपर्टीज़ वो प्लानट्स वाली, तो इसी वजह से इस प्लूटो को 2006 ईस्वी में इन प्लानट्स वाली लिस्ट में से निकाला गया था। नंबर 2, सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से क्या होता है? तो ये रिकेट्स होती है। अच्छा, याद रखें स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, रिकेट्स से होती है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, और विटामिन बी की कमी की वजह से जो होती है वो बेरी होती है। नंबर 3, द SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो सही जवाब जो होगा वो कोलम होगा। एम्पियर तो करंट का है। नंबर 4, लॉन्ग साइट डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंसेज। देखिए लॉन्ग साइट में क्या होता है कि बंदा क्लोजली जो उसके नज़दीक चीज़ें होती है वो उनको तो आसानी से देख सकता है, लेकिन जो उनके दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आसानी से नहीं देख सकता। तो ये करेक्ट कब की जाती है? जब बंदा ग्लासेस लगाए, कौन से? कॉन्वेक्स लेंसेज। नंबर 5, विटामिन ए रिजल्ट्स इन। विटामिन ए की कमी की वजह से डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नंबर 6, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल डिक्रीज। देखिए कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है, फिर क्या कह रहा है? अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो, यानी जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है? एट गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल डिक्रीज। प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद एक गिवन मास ऑफ गैस है उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? उसका इंक्रीज होगा। नंबर 7, द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टेस्टेज डेज। द लाइफ स्पान जो होती है रेड ब्लड सेल्स की वो 120 दिन होती है। नंबर 8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेस्टेज। तो सही जवाब जो है 1g/cm3 है। ये मुतअद्दिद बार पूछा जाता है MCQs। नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया? तो ये हेनरी बेक्यूरेल ने डिस्कवर की। नंबर 10, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? देखें केमिकल एनर्जी यानी जो बैटरी में मौजूद होती है केमिकल्स की वजह से। अब ये बैटरी क्या करती है? इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नंबर 10, सन इज अ डैश। तो सन जो है ये एक स्टार है, एक चमकता हुआ सितारा है। नंबर 11, द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज। कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है पानी को ठंडा करने के लिए? तो ये टेट्राफ्लोरोईथेन होती है यूज। नंबर 12, एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट 10 लीटर। एक एडल्ट है, नॉर्मल एडल्ट है, उसके बॉडी में जो ब्लड होगा वो कितने लीटर होगा? तो ये 5 लीटर ब्लड मौजूद होता है एक नॉर्मल एडल्ट में। नंबर 13, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में, कायनात में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो कौन सा है?
वो हाइड्रोजन है। देखें ये जो मोस्टली स्टार्स हैं, ये सारे स्टार्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं, ये हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। सन पे भी मोस्टली जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है यूनिवर्स में, ये हाइड्रोजन है। लेकिन 14 द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, तो वहाँ ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम बात करें सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा, सिलिकॉन होगा। नंबर 15 पर डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डेस्टेश लीटर्स ऑफ एयर, हर दिन इंसान जो होता है, इंसान की जो बॉडी होती है वो कितने लीटर जो है एयर ब्रीथ करती है, तो वो 10 से 15,000 लीटर एयर के ब्रीथ करती है। नंबर 16 डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होती है, तो ये रिकेट्स हमने पढ़ लिए, हमने डिस्कस किए। अच्छा उसके बाद में 17 द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो पास्कल है, और प्रेशर को हम बैरोमीटर से नापते हैं। 18 द मोस्ट डेंसेस्ट सबस्टेंस ऑन द अर्थ इज, ज़मीन पे धरती पे सबसे ज़्यादा जो डेंसर सबस्टेंस है वो कौन सा है, तो वो ऑस्मियम है, याद रख लें। नंबर 19 कैमरा यूजेस अ डेस्टेश लेंस टू फॉर्म एन इमेज, कैमरा कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है इमेज की फॉर्मेशन में, तो वो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है। नंबर 20 विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, कौन सा इनमें से कंडक्टर नहीं है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी ऑल आर कंडक्टर्स, तो ये सब कंडक्टर्स हैं। नंबर 21 CNG स्टैंड्स फॉर, CNG किसके लिए स्टैंड्स होता है, ये किसके लिए एब्रीवेटेड है, तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको ध्यान में रखना, ये मुतअद्दिद बार पूछा गया है। नंबर 22 फ्रॉम द फॉलोइंग विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड, साउंड के लिए कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट है। नंबर ए साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, नंबर बी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू गैस, नंबर सी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, नंबर डी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। तो याद रखें साउंड जो होता है वो सॉलिड्स में भी, सॉलिड में से भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में से भी और गैसेस में से भी। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की जो ट्रैवल करने की वो सॉलिड्स में होती है, क्योंकि उनमें जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साउंड जो ट्रैवल करता है ज़्यादा स्पीड में से, वो किन में से करता है, लिक्विड्स में थे, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस के, तो इसी वजह से एक से दूसरे से जो साउंड ट्रैवल करता है यानी वो आसानी से करता है। नंबर 3 गैसेस की अगर बात करें उसमें जो साउंड जो ट्रैवल करता है वो बहुत आहिस्ता करता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो सही जवाब जो उसका होगा वो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, साउंड जो होता है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। देखें अगर साउंड वैक्यूम से ट्रैवल करता तो हज़ारों और लाखों की तादाद में डेली हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं सन पे, वहाँ क्या होता है कि फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जो हमें पहुँचती है यहाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए यहाँ पहुँचती है, लेकिन साउंड वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता इस वैक्यूम से, तो इसी वजह से ये यहाँ नहीं पहुँच सकता। नंबर 23 व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डेस्टेज कलर्स, जब वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से तो ये कितने कलर्स में टूटती है, तो ये 7 कलर्स में टूटती है। नंबर 24 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू वॉट, 1 नैनोमीटर मीन्स 10 रेज़्ड पावर -9 मीटर। नंबर 25 इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज डेस्टेज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब जो है वो पायरोमीटर है, पायरोस्कोप, सिस्मोग्राफ, जाइलोमीटर। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो मैंने अपलोड की है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर 26 साउंड वेव्स आर डेस्टेज वेव्स, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं, ऑप्शन ए ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखें अगर हम बात करें रिसोर्सेज की वजह से कि एक तो वो वेव्स होती हैं जिनको पास करने के लिए सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसी वेव्स जिनको परपोजेशन के लिए एक जगह के दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए
ज़रूरत हो किसी सोर्स की तो उनको हम कहते हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। दूसरी वेव्स वो होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे मसलन हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं। लेकिन अगर बात करें साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको हमेशा ज़रूरत होती है किसी न किसी सोर्स की, सोर्स के बगैर वो मूव नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो ऐसे किस्म के वेव्स होती हैं जो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की वजह से साउंड ट्रैवल करता है, तो इसी वजह से इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ की वजह से ट्रैवल करें। जैसे अगर हम क्या करें, पानी में अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसकी वजह से, पानी में पत्थर फेंकने की वजह से क्या होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। या वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं रोप में, अगर आप उसको झटका देते हैं तो रोप में जो नीचे और ऊपर की तरफ ये रोप जो रस्सी जो होती है मूव करती है, ये भी ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल है। नंबर 26, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज, फ्लूइड पार्ट जो है ब्लड का, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये मेमल्स में मौजूद होती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड सेल्स का तो आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नंबर 27, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, कोल्ड कंट्रीज में विंटर सर्दियों में द डस्ट इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन ड्राई ऑन आइसी रोड्स, क्या मिलाया जाता है आइसी रोड्स पे इस आइस को मेल्ट करने के लिए, तो इस साल्ट मिलाया जाता है इनमें। नंबर 28, GPS एन एब्रीविएशन फॉर, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी आप ज़हन में रखें। नंबर 29, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन डेस्टेज, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 30, एट नाइट प्लांट्स इनटेक डेस्टेज एंड रिलीज डेस्टेज, रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में छोड़ते हैं, तो इसी वजह से कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नंबर 31, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन, यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो ये किडनी में प्रोड्यूस होता है। नंबर 32, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स डेस्टेज नंबर, जो पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से। नंबर 33, द प्लानिट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज डेस्टेज, कौन सा प्लानिट है जिसको हम ज़मीन से इजीली देख सकते हैं, तो वो वीनस है। नंबर 34, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 × 10 रेज़्ड पावर 12 किलोमीटर। नंबर 35, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है या किससे कहा जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। नंबर 36, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन डेस्टेज, डाइजेशन जो होती है फूड की वो कहाँ कंप्लीट होती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। नंबर 37, कैरोट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डेस्टेज, तो कैरोट जो होती है वो विटामिन ए का गुड सोर्स होती है, इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये खानी चाहिए जिनको स्पेशली रात का मसला हो, रात में जिनकी नज़र कम पड़ती हो। नंबर 38, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डेस्टेज इज एसेंशियल, टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो ये टीथ की फॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरत होती है वो फ्लोरीन होती है। नंबर 39, डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डेस्टेज, तो डायमंड जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। बकी बॉल्स भी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक कार्बन, दूसरा बकी बॉल्स और तीसरा ग्रेफाइट। 40, द ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का ऐसा यूनिट क्या है, वो जूल है। नंबर 41, द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज डेस्टेज, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नंबर 42, वाटर कवर्स डेस्टेज ऑफ द अर्थ सरफेस, वाटर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है उसको कवर करता है और 29% जो है अर्थ ज़मीन पे वो खुश्की मौजूद है। 43, एसिड रेन इज मेनली कास्ड बाय इमिशन ऑफ डेस्टेज इन द एटमॉस्फेयर,
एसिड रेन जो होती है वो किसके एमिशन की वजह से होती है एटमॉस्फेयर में? तो याद रखें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मौजूद होती हैं एटमॉस्फेयर में। ये असल में होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ मौजूद होता है ऊपर, सल्फ़र ऑक्साइड SO2 वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं एटमॉस्फेयर में। फिर वह पानी जो होता है बरसात वाला उससे रिएक्शन होता है, उसी वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद ये कंपाउंड्स बनते हैं जो इसके साथ बारिश के साथ ज़मीन पर गिरते हैं, तो उसी को हम एसिडिक रेन कहते हैं। नंबर 44 द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर स्टेट, फोर्थ स्टेट जो है मैटर की वो प्लाज्मा है। नंबर 45 द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करती है डिवाइस उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेक्टिफायर कहते हैं। नंबर 46 डैश आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल हम किससे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल हम किसको कहते हैं? तो ब्रेन ऑफ सेल हम न्यूक्लियस को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल हम उसको कहते हैं राइबोसोम्स को। नंबर 47 हमिंग बर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड डैश, हमिंग बर्ड जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एक्टोथम या एंडोथम? देखें दो कैटेगरीज होती हैं, तीसरी हीटेरोथम भी होती है बाय द वे। एक होते हैं एंडोथम, दूसरे होते हैं एक्टोथम। एक्टोथम वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन एक्टोथम क्या कहते हैं? वो एक्सटर्नल सोर्स से हीट लेते हैं। एक्टो मीन्स आउटसाइड, थम मीन्स हीट। एक्टोथम वो होते हैं जो आउटसाइड सोर्सेज से हीट लेते हैं। एक्टोथम्स को हम पोइक्लोथम्स भी कहते हैं या इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। एक्टोथम्स की अगर हम बात करें तो एक्टोथम्स में पाइसेस फिशेस आ जाती हैं। इन एक्टोथम्स में या पोइक्लोथम्स में या कोल्ड ब्लडेड में ये एम्फीबियंस भी आ जाते हैं और रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एंडोथम्स जिनको होम्योथम्स भी कहा जाता है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इनसाइड द बॉडी हीट को जनरेट करते हैं। इनका जो एग्जांपल्स हैं वो बर्ड्स हैं, यानी एविस बर्ड्स, और दूसरा मेमल्स। तो इसी वजह से हमिंग बर्ड एक बर्ड है, तो बर्ड क्या होगा? एंडोथम होगा। नंबर 48 अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये लेंथ का यूनिट है। नंबर 49 पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। देखें कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। देखें ए बी पॉजिटिव वाला जो बंदा होगा जिसका ब्लड ग्रुप होगा, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप से अपना किसी भी बंदे से अपना ब्लड ले सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं ओ नेगेटिव को। किसी बंदे का अगर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो किसी भी बंदे को दे सकता है। अच्छा, उसके बाद ओ पॉजिटिव हम किसको कहते हैं? ओ पॉजिटिव क्या है? ये यूनिवर्सल पॉजिटिव डोनर है, किसी भी पॉजिटिव को ये ओ पॉजिटिव लग सकता है, बी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, डजंट मैटर। नंबर 50 केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर जो सुरका होता है उसका केमिकल नेम क्या है? डाइल्यूट एसिटिक एसिड CH3COOH। नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलास्टिक, इनमें से मोस्ट इलास्टिक कौन है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी स्पंज। देखें हो सकता है काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जहन में ये ख्याल हो कि रबड़ जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि वो बहुत इलास्टिक हो जाता है। फिज़िक्स में इलास्टिक की अगर डेफिनेशन की बात करें या साइंस में, तो वो सब्सटेंसेस जो डिफॉर्म होने के लिए, अपनी शेप तब्दील करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लें, ज़्यादा टेम्परेचर लें, तो हम उनको कहेंगे कि ये मोर इलास्टिक है। रबड़ की अगर बात करें तो रबड़ को अगर हम थोड़ा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़े प्रेशर पे, थोड़े फोर्स पे। लेकिन स्टील की अगर हम बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा कूटना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो डिफॉर्म होगा, अपनी शक्ल तब्दील करेगा। तो इसी वजह से जो ज़्यादा फोर्स लेने के बाद डिफॉर्म हो तो हम उसको क्या कहेंगे? ये ज़्यादा इलास्टिक है। तो इसी वजह से जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है। नंबर 52 द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड, वो फ्रूट्स जिनमें सीड मौजूद ना हो, जैसे बनाना, तो हम उनको क्या कहते हैं? तो हम उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। नंबर 53 टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडीज, ये सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिंट टेस्ट में भी ये पूछा गया था 2020 में कि डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। देखें डेड बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जो
डिपेंड करता है कि किस जगह आपने उसको रखा है डेड बॉडी को। अगर डेड बॉडी को आप सर्द जगह पर रखेंगे, जैसे मसलन फ्रिजों में रखी जाती है, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो लो हो जाएगा, यानी वो फ्रिज वाला ही होगा। अगर उसको धूप में रखेंगे तो धूप वाला टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस जगह पर रख रहे हैं। नंबर 54, द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। डीपेस्ट प्लेस कौन सी है ज़मीन पे? तो ये मैरियाना ट्रेंच, ये पूछा जाता है, ये भी जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में। नंबर 55, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कास्ड बाय। ये जो ट्विंकल करते हैं, ये जो चमकते हैं स्टार्स, ये किस वजह से होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। नंबर 56, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 96.6 या कुछ बुक्स में 98.6 फ़ारेनहाइट भी दिया गया है, या 98.4 फ़ारेनहाइट भी दिया गया है। तो ये उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अच्छा, दूसरी बात, 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंसान की मौत हो जाती है। ये भी आपको जहन में रखें आप। नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? तो ये विटामिन के हेल्प करती है। तो ये थे कुछ MCQs जो हमने डिस्कस किए थे।